किबला शौकत रज़ा शौकत साहब किसी रस्मी तारीफ व तारुफ की मोहताज नहीं है, और सिर्फ पाको हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किबला की ज़ात से कौन वाकिफ नहीं है। अपनी मिसाल आप जो कि अल्फाज की शौकत, फिक्र के फैज़, हिकायात के सादी, रुबाइयात के मौलिस और ख़तात के रईस हैं। किबला शौकत साहब सिर्फ एक ज़ात नहीं बल्कि रूहे जिहाद हयात हैं, जिनके जुमलों में एक तासीर है, जिनके जुमले कितने ही खिलाफों में लिपटे हुए होते हैं, और जिन्होंने विलायत अली और वजूब हुसैन इब्न अली पर एक लम्हा भी समझौता करना अपने कौम, खानदान, हसब, नसब, फन, फिक्र, तखय्युल, इल्म और सलाहियत की तौहीन समझी है। बहुत शुक्रिया। और जब कभी दुश्मन विलायत अली के जरा से भी पर निकाले हैं तो किबला शौकत रज़ा शौकत साहब ने मिल्लत के जवानों की रगों में विलायत अली और मवद्दत आले मोहम्मद की जोहरी तवानाई भरपूर करके पूरे गरजदार लहजे में यही अल्फाज कहे हैं। क्या मिलके मेरे साथ सभी ने जवाब देना है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, खुदा के लिए करता रहा क्या से क्या हुसैन, और लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ 10 मुल्तमिस हूँ किबला शौकत रज़ा शौकत साहब से कि वो मालिक की बारगाह में हाजिर हों और अपनों में छुपे हुए, गैरों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, अपनों में छुपे हुए अपनों को जो गैरों का लिबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं और यजीदियत के साए में पलने वाले हशरातुल अर्ज़ तक आज ये मैसेज कन्वे करें कि अली वाजिब होता। जनाब किबला शौकत रज़ा शौकत साहब बाबा से बुलंदतर सलावत। जरूर पढ़ गए मिलके बुलंद आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजत पूरी, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। सारे आमीन कहो। इमाम हुसैन बादशाह अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत, जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन हो रहा है वो मकान वो मकीन ताक क़यामत क़यामत आबाद। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। अज़ादार घरों की
बेटियों के नसीब अच्छे, अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं उनकी झोलियां आबाद। मेरे मालिक मेरे वतन की खैर फरमा, फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की मदद फरमा। इमाम हुसैन सरकार के दिए हुए रिज़्क़ का सदका कायनात के हर मातमी को बादशाह हुसैन के दरबार की ज़ियारत में से मातमी ही बैठे हुए मेरे सामने हर मातमदार की शरई हाजात पूरी इज्जत नवाब वाली मर्तबा जनाबे बिरादरम बादशाह साथ भाईजान और एक एक फ़र्द जिनके मैं नाम नहीं जानता, मेरे लिए मेरा बेटा शफकत ही वाली वही से अल्लाह नजर बद से बचाए, अल्लाह और इज्जतें अता फरमाए। मेरे बच्चे ने मुझे हुक्म किया था, यकीनन ये सारे मातमी देख के बड़ी राहत महसूस हुई है मुझे। गाजियाबाद, धर्मपुरा, लाहौर, कसरे बतूल, करीब करीब के वो सारे अहबाब मौजूद हैं जिनमें ज़िंदगी गुजरी है मेरी। आपकी नौकरियाँ करते करते ही मैं बूढ़ा हो गया। मौला आपको इज्जत दे, मालिक मेरे बच्चों को दुखों से महफूज करो। इज्जत माँ बावला से शादी से लेकर वालदा की शादी तक ये सारा कारवां नजब भाई से लेके भाई जफर मुजाहिद तक, कलमदार बेटे तक, मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। बादशाह साजिद नईम और तखसीस के साथ राय साहब को मौला ने कलम अता किया है। मौला नजर बद से महफूज, मौला दुखों से महफूज जरूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद है सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली मेरे मालिक के जिक्र का वास्ता हमें इस काबिल बना कि हम नुसरत मजलूम के कारवान में शरीक हो सके। इजाजत नौकरी शुरू माशाअल्लाह। एक लफ्ज शेर से हट के पढ़ने लगा, समझे किसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। चाहे किसी मातमी ने मुझसे, तो मैं उसको समझाने के लिए नजर आई वो बात को खोलना चाह रहा हूँ, वरना सिर्फ शेर ही पढ़ने। अल्लाह इन बच्चों को नजर बद से बचाए। इतना अच्छा अच्छा शेर कहने वाले बच्चे दाएं बाएं आमने सामने बैठे हुए हैं। और अब तो इस बात की बड़ी राहत है कि माशाल्लाह शफकत खुद भी कसीदा बड़ा अच्छा लिखने लगे हैं। मौलाना नजर से बचाए। और ये असल में दोस्ताने में संगत में उठने बैठने में भी ऐसा हो जाता है। आपकी रफाकत की वजह से थोड़ा मामलात बहुत मज़ेदार हो गए। उसके मौला इज्जत दे। दो नोकीले पत्थरों को हाथ में लेके जब जोर से टकराया जाए तो उससे चिंगारी निकलती। थोड़ा कसम साहब थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा, आपकी मिजाज से जरा हटके जुमला है। मैं कह रहा हूँ दो नोकीले पत्थरों को हाथ में लेके बाबा जी जब जोर से टकराया जाए ना तो उससे चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी जहाँ जहाँ गिरती है ना घास फूस को राख कर देती है। उसी चिंगारी को अरबी में रमज़ुन कहते हैं। जो चिंगारी घास फूस को जला दे उसे रमज़ुन कहते हैं। जो महीना गुनाहों को जला दे उसे आपका बहुत शुक्रिया। जी सलामत रहे, सलामत रहे, आपको इज्जत देगा, सदा सलामत रहे आप। शहजादी आपको इज्जत दे। लुगातुल अरब के नजदीक खिजा की सबसे तेज बारिश को रमज़ुन कहते हैं। ये बारिश पत्तों पे मौजूद गर्द और गुबार को धो देती है और उसके बाद बहार की आमद हो जाती है। जो बारिश पत्तों पे मौजूद गर्द को धो दे उनके बेटे उसे रमज़ुन कहते हैं। और जो बारिश गुनाहों की गर्द को धो दे उसे रमज़ान। जी बेटा देखो मैं सीखो आपको मेरा बच्चा। अल्लाह मेहरबानी मुर्शिद जी वो गाजी सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी महसूस करते हुए चार मिसरे पढ़ता हूँ।
उन्हीं मिसरों में फैसला करूंगा। शफकत लाल मुझे लेके आया रजाने से यहाँ तक, अपनी गड्डी चाह के आया, मैं उस्ताद जी दर हो जाए, ठीक है ना, यही है ना। तो मैं हुक्म उसने मुझे बार बार किया है, रास्ते में भी, अभी आज भी, ये सरकारे वाली करबला का हमला सुना है। मेरी 42 साल आखिरी में 4-5 नज़में ऐसी हैं जिनके बारे में मैं तो ढेरों बार अपने घर वसीयत कर चुका हूँ कि ये मेरे कफन में मेरे साथ रखना, ताकि फरिश्तों से बातें ही न करनी पड़े, उन्हें पूछना न पड़े, मुझे बताना न पड़े। उनमें से एक नज़्म ये जो मेरे लाल ने मुझे कही है। और मजे की बात ये कि नज़्म में कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो मैंने इस घबराहट से भी पढ़े कि लोग नहीं बोलेंगे, अब तक नहीं पढ़े, इस खौफ से कि ऐसे काफी इस्तेमाल हो गए, ऐसी तरकीबें इस्तेमाल हो गई, मैं पढ़ दूंगा तो लोग बोलेंगे नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगी। बाबा जी बिल्कुल माहौल घरल है, बिल्कुल अपना माहौल है, मातमी बादशाह सारे बैठे ने, तो आज मैं वो बंद पढ़ूंगा इन्हें नहीं पढ़े। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ, गफर जी का अंदाजा हो जाए। मताए ज़ीस्त है खाके शिफा की ये टिकिया, मताए ज़ीस्त में बोलने वालों का बहुत शुक्रिया था जी, वो जी मेहरबानी बेटा, शाबाश मेरे बच्चों, अल्लाह इज्जत दे तुम लोगों को जी, बड़ी मेहरबानी बादशाह जी, बड़ी मेहरबानी, राजी इस तरह में। मताए ज़ीस्त है खाके शिफा की ये टिकिया, हम अपनी जेब में डाले सरोश रहते हैं। हिंदी जुबान में नजात वाले घर को सरोश कहते हैं, जन्नत आप इसे कहते हैं। मताए ज़ीस्त है खाके शिफा की ये टिकिया, हम अपनी जेब में डाले सरोश रहते हैं, कमा नहीं, जेड़े कमा कर दे, जेड़े मातम कर दे, मेरा वेख्या दे कमा नहीं, ये है कांधे पे खुद की जागीर, मलंग लोग हैं खाना बदोश है। पहली बार सुने तुर्की को लगे तो हम छोड़ते हैं। आपके क्या कहना, आपके सुनने के क्या कहना, मलंग लोग हैं, 2017 में ये मिसरे मैंने कहे राय साहब, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तकरीबन 8 साल हो गए, मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं पढ़ी। इसमें काम इतना मुश्किल हुआ है, चौथे मिसरे में काफी की तकसीम एक वंड की है, मैं अपने आप को आखे भाई यार तू की कर बैठा, अपने आप को सुनाईदा, अपने आप को आखीदा जूंदा रहोगे। नहीं बोलते जब मूड बढ़िया पे सारे अपने माहौल पढ़ने में मुमकिन की उड़ानों के वली नाज़िम आला, मुमकिन की उड़ानों के वली, एक फरिश्ता जो अर्शी कैंसर का मरीज था, सदियों से जमीन पे पड़ा था। 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन इब्ने अली अपनी मर्जी से सर्ज़े आरज़ी पे उतरे।
सलामत रहो, बोला करो जिक्र हुसैन। हुक्म खालिक को जिब्राइल 1.25 लाख फरिश्ते को साथ लेकर दहलीज बतूल पे जाओ, अपनी तरफ से गुलामी करो, मेरी तरफ से सलामी करो। शाबाश शाबाश। अल्लाह करे ये जुबानें सलामत रहे, खुदा करे ये हाथ बादशाह जी ऊंचे रहे। अली की कसम बादशाह जी मल हो गया, ये मेरा बच्चा, तेरे इंतखाब को सलाम है। बाकी ये लोग ऐसे हैं कि नहीं सुनाया जाए। मौला तुझे इज्जत जी, मेहरबानी। पूरी डिटेल नहीं पढ़नी मुझे, मैं अपने काफी तक पहुंचने के लिए सफर कर रहा हूँ। रास्ते में एक फरिश्ता, मातूब फरिश्ता मौजूद था। युकालु लहू फुतरुस, फुतरस नहीं है लफ्ज़, युकालु लहू फुतरुस, उसे फुतरुस कहते हैं। उसने रोक के पूछा, भाई जिब्राइल कहाँ जा रहे हैं? सैयद अल मलाइका ने फरमाया, बतूल के दरवाजे पे कुरान उतरा है, तिलावत के लिए जाओ। मेहरबानी, आप जिए, आप सलामत रहे। उस फरिश्ते ने कहा, अगर मुझे भी ले चलो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अर्शी कैंसर के पेशेंट को जिब्राइल अमीन नामी पुराने महल्लेदार ने अपने पर पे उठा लिया और शरीयत हॉस्पिटल के दरवाजे पे ले आया। अब तो नहीं बोला, मैं से नहीं बोलता होगा तो उसका मेरे इलाज तो नहीं ना। हाँ, जिन्हें मेरी समझ आएगी वही बोलेंगे ना बादशाह जी। सदके अर्शी कैंसर के मरीज को पुराने महल्लेदार जिब्राइल अमीन अपने पर पे उठा के शरीयत हॉस्पिटल के दरवाजे पे ले आए। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, डॉक्टर साहब लंबे सफर से आए हैं, नहीं मिल सकते। मेरा बच्चा हजारों साल जियो, हजारों साल जियो। ये लहजे, ये कलम, ये मिराज, ये मातमदारी, ये कबूल हो, ये सलाम है आपको। आप जिए। डॉक्टर साहब लंबे सफर से आए हैं, उन्हें जगाना नहीं, वो आराम करें। सच बताना, क्या क्या बचा उस पेशेंट के पास जो सदियों की मसाफत तय करके आया और उसे पता लगा डॉक्टर साहब मिल ही नहीं सकते। तो सरकार जिब्राइल अमीन ने कहा, जी मैं बड़ा इन्हें बता के आया हूँ कि इस घर के लोग मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, ये शरीयत वाले सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, इनके घर की मल का आराम करे तो मैं चिट्ठी चलाता हूँ। इनका बेटा हसन जमीन पे चले तो मैं उसके पाँव से मिट्टी उठा के अर्श पे तबरुक तकसीम करता हूँ। तो मैं बता के आया हूँ, तो अगर मेहरबानी हो सके तो। पर मैं अच्छा, अब तुम कह ही रहे हो, इतने लाड से ले आए हो, तो चलो इससे कहो कि डॉक्टर साहब को बेआराम नहीं करे, बस उनकी चेयर को छू ले। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी बेटा, मेरी बात समझ तो आ रही है ना? जी बड़ी मेहरबानी जी। जी मौला इस्ता दे रहे जी, वो पी रहा हूँ, हुसैन इस्ता दे रहे भाई जी, आप सलामत है। अच्छा बिला तशबी, ये झूला और ये झूले में हुसैन, फासले कितना? तो मैंने कहा यार सुल्लाह, जब वो झूले तक आ गया तो हुसैन तक आने में कितनी देर लगे? ये झूला बिला तशबी, ये झूले में हुसैन। और मैं नहीं, सारी जिंदगी हुसैन ही उसे शिफा देगा, आज झूले से दे दिया। मैंने कहा खास बात ने फरमाया, हाँ पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने।
तुम्हें सीरत सरवर आलम से सदा मिलती है। ताजियादारी को मत शिर्क समझना लोगों, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो शिफा। अल्लाहु अकबर। ये तो मैं चाह रहा था कि ये लोग यहाँ तक आ जाए। मैं भी हौसला कर रहा हूँ, अली की कसम हौसला कर रहा हूँ। चौथे मिसरे में काम इतना मुश्किल हुआ है भाई साहब। इमरान मेरा पुत्र, अली की कसम में सोच सोच के थक गया हूँ, कब पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, किससे दाद मांगूँ। चलो बड़ी मेहरबानी तुझे माहौल बना देता है, करीब आ गया पर मस हुए उड़ने लग गया। जो जिब्राइल ले आया था वो पीछे रह गया, फुकरों आगे निकला। असेंबली में पहुंच गया, मगर ये असेंबली है, डिजॉल्व होती नहीं। सीट उसकी खाली पड़ी, सीट पे आके बैठ गया। बिरादरी पूछ गई फुतरुस कहाँ से इलाज करवाया, बोला ही नहीं। किस हकीम को दिखाया, बात ही नहीं करता। किस डॉक्टर साहब को चेक करवाया, बोलते ही नहीं। फोर्स किया पूरी बिरादरी ने, कुछ तो बता कहाँ से ठीक हुआ। मुश्किल से उसने सर उठाया, मेरी बिरादरी की तरफ एक दूसरे का मम मिसली। उस वक्त दावा था, दलील नहीं थी। दावा था, दलील नहीं थी। आज दावा भी है, दलील भी है। बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवार जलील। बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवार जलील ने। उड़ने का दिया इज़्न उड़ानों के वली ने। इस नूर की महफिल में कोई मुझसा कहाँ है, आजाद किया मुझको हुसैन। राजी रहे, राजी रहे। आप जिए, आप सलामत हैं। ये चेहरे सलामत हैं। ये बात अली ये सलाम है। तो मैं भी वही खड़ा हूँ, सबका मैं भी वही खड़ा हूँ। उन मिसरों के लिए माहौल बना रहा हूँ। अब बहुत तवज्जो चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस बातें हो रही थी असेंबली में और वो बादशाह तशरीफ ले आया जिसके हुरूफ पे
एराब डालते हुए ये परेशानी नहीं होती कि हसीन लिखना है या हुसैन। अल्लाह करे हाथ उठते रहे यार, किस जन्नत में ले आया हूं शौकत वाला को। जी हाँ मेरा बच्चा, जी मेरे बेटे। बारगाह हुसैनी में खड़ा हो गया फुकरुस और उसने कहा मुमकिन की उड़ानों के बली नाज़िम आला, मुमकिन की उड़ानों के वली नाज़िम आला, एहसान है तेरा कि मेरे पास भी है पर। कोई काम करेगा इसमें तो फिर बात बनेगी। मुमकिन की उड़ानों के वली नाज़िम आला, एहसान है तेरा कि मेरे पास भी है पर मातूब फरिश्ते की भी औकात है कोई, महफूज हुए हैं मेरे शह पर तेरी शह पर। एहसान है तेरा कि मेरे पास भी है पर मातूब फरिश्ते की भी औकात है कोई, महफूज हुए हैं मेरे शह पर तेरी शह पर। कुछ पूछने पे काबू मैं दे, महफूज हुए हैं मेरे शह पर। आप सलामत मैं 20-22 मिनट पढ़ गई, 20 मिनट और आपकी नौकरी करते हैरान नहीं होना। जो बच्चा छोटा होता है, बच्चा होता है तो माँ प्यो होंगे, जो प्यो बुढ़ा हो जाता है पुत्र माँ प्यो कहती है नवी गल नहीं। दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला, सदाबाद रहो, सदाबाद रहो। ये मेयार कायम रहे। अली इस्तान देने जी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा नाम। सलाम है आपको। दिल है कि पढ़ूं आज मैं शब्बीर का हमला, बुत खानों पे तौहीद की तस्वीर का हमला। तस्वीर का हमला, कुफार पे जब्बार की शमशीर का हमला, कुफार पे जब्बार की शमशीर का हमला, शब्बीर का हमला है कि तकदीर का।
जनाब गुलाम अब्बास रतन साहब मौला के जाकिर हैं, बीमार हैं, जरूर आमीन तो हमारे को शिफा इसके अलावा भी पूरी दुनिया में जो जो मोमिन बीमार है, और मोहसिन शाह जी दारोवाल ने से बहुत बीमार है, वजीराबाद के बड़े मातमी है सरकार के, मालिक शिफाई कोली। शब्बीर का हमला है कि मैं पढ़ रहा हूँ ना बेटा, आप दाद दे रहे हैं ना दाद। आइए एक दाद सुनाता हूँ। ये जंग लड़ी शाह ने कुछ इतने हुनर से, मैदान में दाद आई है अब्बास के साथ। जाहिरन दो साथी बच गए हुसैन के पास, जाहिरन दो साथी बच गए हुसैन के पास, और अल्लाह के इरादे ने जंग का इरादा कर दिया। क्या मुश्किल थी इसमें मेरे लाल? मैंने कहा अल्लाह के इरादे ने जंग का इरादा कर दिया। वे दिल के दिल का दिल बन गया लड़ने में। दिल के दिल का दिल बन गया लड़ने। मुशीर वहदत ने सोचा साथियों से मशवरा करूं। दो साथी बच गए थे जाहिरन, एक रहवार एक तलवार, एक जुल्फिकार एक मुर्तजिज। हुसैन ने रहवार से मशवरा किया। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली, दुल हो परेशान तो हैरान मुजल्ली। हाँ भाई साहिब कलम लोग बैठे हुए यार, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे मेरा लाल। काफी में ताकत तो करो ना इसका मजा लेने के लिए। हाँ भाई जी आप शेर कहते हो तुम लोग, शाबाश। रोज नया काफिया सुनते हो तुम, क्या परेशानी होगी? दो तीन बंदे से पढ़ने जो मैंने अब तक नहीं पढ़े, खुदा ने मेरी मदद करो। मैं बिल्कुल समेटता हूँ। रहवार से मालिक मालियान को और इज्जत दे, मरहूमीन के दर्जात बुलंद हो। रहवार से मौला ने कहा दे वो तजल्ली, दुल दुल हो परेशान तो हैरान मुजल्ली। फरमाते बेबस हो वो जबरील सा अफलाक महल्ली। तजल्ली मुजल्ली महल्ली, बेबस हो जबरील सा अफलाक महल्ली। मोहल्ली नहीं, सॉरी महल्ला है, मोहल्ला नहीं है, मजल्ला महल्ला। बेबस हो जबरील सा अफलाक महल्ली, बस हो तेरी रफ्तार से वहदत को तसल्ली। जिए सलामत रहे, सदाबाद रहे, बस हो तेरी रफ्तार से वहदत को। ना 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 आपस में नहीं, मुझे बस हो तेरी रफ्तार से वहदत को तसल्ली। जमीन चूम के रहवार की हुसैन फरमाते मैं वादा कर रहा हूँ, राजी किया इस वक्त अगर तूने फकी को चूमेगा जहां हश्र तलक तेरी शबी को। मैं कम से कम 11-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
सियालकोट में एक मजलिस थी और मेरे बाप किबला काबा सरकार ने बाबा शफकत मोहसिन काज़मी अल्लाह मकाम हूं नबर अल्लाह मरकज़ को पढ़ना था। उन्होंने कहा शौकत जी को नवी शायद सुनाओ। ये 6 मिसरे पढ़ दिए मैंने। अब तक मुझे याद है शफकत के बाबा शफकत मोहसिन काज़मी साहब ने नीचे से कहा हम तुसी पढ़ते रहो शौकत जी, मेरा टाइम भी तुम पढ़ना है, यही बंद पढ़ते रहो। 11-12 साल पहले मैं बंद पढ़िया सियालकोट, फिर आज पढ़ूंगा। हुसैन ने मुर्तज़ा से कहा राजी किया इस वक्त अगर तूने फकी को चूमेगा जहां हशर तलक तेरी शकी को, दी मुर्तज़ा नूर सरापा ने ये आवाज, रफ्तार के अंजाम से होगा मेरा आगाज। दी मुर्तज़ा चलो तुम मिल देखो खैर है। दी मुर्तज़ा बेटा मिल देख तू भी है। दी मुर्तज़ा नूर सरापा ने ये आवाज, रफ्तार के अंजाम से होगा मेरा आगाज, खुद मौत के बस में नहीं पाले मेरी परवाज। उसने कहा लिकलाल मैं भी तेरे एजाज से हूँ साहिब एजाज। मिजाज देखना बैत का। रहबार ने हुसैन से कहा इस राह में खुद मौत भी, इस राह में खुद मौत भी 2 हाथ चलेगी। तलवार से पूछे वो मेरे साथ चले। इस राह में खुद मौत भी 2 हाथ चलेगी। तलवार से पूछे वो मेरे साथ चलेगी। बादशाह ने कहा अगर चले तो सर उठाया रहा, उसने कहा लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। इस काहे की दाद पर शुक्रिया बादशाह जी, बड़ी मेहरबानी। सदके ने मांगना था उन्होंने कहा लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। एक लफ्ज़ है अलम बेटा, आप बच्चों से कह रहे हो अलम, अलिफ लाम मीम अलम, क्या माना उसका? रंज, गम, नाराहती, परेशानी, दुख, कर्ब, वसवसा। ठीक है। एक है ऐन लाम मीम अलम, क्या माना उसका? रायत, झंडा, परचम, तीर का निशान, एरो, हर वो शय जिससे मंजिल का पता चल जाए। उसने कहा लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। ये फतह मुबीन है कि अलम में भी अलम है। हाय 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 हाय, ये मेरा बच्चा लेकिन नसीबों मेरे बच्चों को जाकिरी नसीबों में जी जियो। लड़ने पे अगर दिल है तो फिर काहे का गम है। ये मेहरबानी जिया, ये फतह मुबीन है कि आलम में भी आलम है। उसने कहा कलाल क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है। चलो क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। ये गोलियों वाले जिए यार, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, क्या कीजिए आखिर तेरी घुट्टी में करम है, वरना मुझे देख, वरना तो ये लश्कर तेरे घोड़े से भी कम है। उसने कहा हुसैन तू मुझे लड़ने की इजाजत दे दे, जो आज मेरे पांव की ठोकर से मरेंगे वो हश्र तलक मेरी शबी से भी
मील में ज्यादा बढ़ गया। राहवार पे मुतमईन ने हुसैन तलवार को उठा लिया, हाथ पे रख लिया। शमशीर से मौला ने कहा चल मगर ऐसे हो खैबर खंदक में भी हल चल मगर ऐसे। शमशीर से मौला ने कहा चल मगर ऐसे वो खैबर खंदक में भी हल चल मगर ऐसे। फरमाते स्थल में रहे मौत की जल थल मगर स्थल में रहे मौत की जल थल मगर ऐसे। इस दश्त में हो खून की दल दल दश्त में दल दल ताक़ुब करो लफ्जों का। इस दश्त में हो खून की दल दल मगर ऐसे। तलवार उठा के हुसैन फरमाते पहचान तू जिस पे उतारी गई मैं उसका वली हूँ। वो सिर्फ अली था मैं हुसैन। के अंदर मेहरबानी आप जिए सजदे में गिरे तेरी अदावत के ये मंदर है दश्त बिछा दूं यहाँ लाशों का समंदर। क्या शेर से लड़ पाएंगे ये जात के बंदर। क्या शेर से तासीर है ये फातिमा तुल ज़हरा की गोद की। कौनैन झुक गए ना झुका सर हुसैन का। नारे हैदरी। कई लोगों को पता नहीं है तू अली का बेटा है मैं अली की तलवार हूँ। ये लोग जानते नहीं सरकार के सदक़े में ये बेचारे बने हैं। हमसे लड़ाई बनती नहीं है मौलाना इनका तुझसे लड़ना बनता है ना मुझसे लड़ना बनता है। सरकार के सदक़े में ये बेचारे बने हैं। हम दोनों उतारे गए ये सारे। नहीं हौसला तो याली खत्म हो गई बात। गिनके 2 मिनट और दो 500 लोग में जा मुतमईन हुआ हुसैन दोनों साथियों पे। बादशाह जी मैं को 20 साल पहले जी मेरे से बात पड़ी है। मैं पुत्र ने आखे थे मैं उसे मूरे दिल मेरे से पड़ी है मौला तो मस्ता रखे मुतमईन हुसैन। लाखों की तरफ देखा हुसैन ने फरमाते चाहूं तो यहाँ मौत का बाजार सजा दूं। मैं मौला की शादी कयामत की फजर तक उस मातुजी का मकबूल रहूंगा जिसे अकीदा सुनना भी आता और इल्म सुनना भी आता हो वो मेरी मदद करे। फरमाते चाहूं तो यहाँ मौत का बाजार सजा दूं 100 बार बनाकर तुम्हें 100 बार मिटा दूं। मालिक से मालिक ने कहा और मैं क्या दूं। आजा मैं तुझे आज तेरी जंग दिखा। ये हाथ से रखे तो मैं बैत पढ़ा। मेराज मोहम्मद की है अफलाक पे जाना शबीर की मेराज है खालिक। देखी ना कभी चश्मे फलक ने ये लड़ाई। आखिरी 6 मिसरे जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी जिए तो मुलाकातें होती रहेगी। सलामत रहो राजी रहिएगा। देखी ना कभी चश्मे फलक ने ये लड़ाई जबरील ने मौला से अमा जान की पाई।
बंदों की कटाई में कहाँ है ये सफाई। बंदों की कटाई में कहाँ है ये सफाई। सर कट गए अजशाम को आवाज ना। मदीना उतर आया खुद मौत के माथे पे बस। जब खून से शब्बीर ने भर दी वो आराज़ी। ज्यादा 3 से 4 मिनट किसी को आप पूछना तो चला जाए। दौरान मसाइब नोचना बड़ी तकलीफ होती है अली की बेटी को, जब कोई उसके भाई के मसाइब नोच के साथ चला जाता है। बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूँ, जल्दी होगी किसी को कोई जाना चाहे तो आप चला जाए। 4 से 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा लूंगा। जब खून से शब्बीर में भर दी वो अराजी, याद आ गया इस्लाम को शब्बीर का मजा। शाबाश शाबाश, बहुत चंगी माना पुत्र है पुत्र, केडी सोनी है कितनी यार। जब खून से शब्बीर ने भर दी वो अराजी, मैं समझ में 40 मिनट मुशायरे पढ़ने मैं गुजारी मना नहीं आया खलोता। एक आंसू रमजान में चारों आ जाए। मेरे मुहर्रम आपने धर्मपुरी भी गाजियाबाद भी सुने हुए, मैं कौन सा नया हूँ आपके लिए। जब खून से शब्बीर ने, बेटा वही कहीं बैठ जा, मैं मसाइब पढ़ूं, इतना मेहरबानी कर वही बैठ। जब खून से शब्बीर ने भर दी वो अराजी, याद आ गया शब्बीर को इस्लाम को शब्बीर का माजी। बेसाख्ता कहने लगा मैं शर का वो काजी। शब्बीर मैं राजी हूँ तो अब मुझसे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। बेसाख्ता कहने लगा जीवों पे जुबान छोड़ तासीर होने। बेसाख्ता कहने लगा मैं शर का वो काजी। शब्बीर मैं राजी हूँ तू अब मुझसे हो राजी, तू अब मुझसे हो राजी। बाबा जी अजीब एक गल हुई है, उत्तों आवाज आई है, हुसैन मैं अल्लाह वादा कर रहा हूँ जब और जहां तक मेरा इस्लाम रहेगा, वादा है कि शब्बीर तेरा नाम। मातमी है करो जी जियो पुत्रा, सलाम भी मेरा और सिर ते कुर्सा देना ले जी। सदके जी सदके मौके। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद की बेटी राजी हो आपके। जब और जहां तक मेरा इस्लाम रहेगा, वादा है कि शब्बीर तेरा नाम रहेगा। तो ईद की आवाज पे मुस्तर हुए मासूम, जंग रुक गई, कहने लगे हाजिर है ये हुकूम। तो ईद की आवाज पे मुस्तर हुए मासूम, जंग रुक गई। एडा ज्यादा दर्द इस मसले शफकत बंदे समझ आ जाए ना, बंदे मेरे से ना भी रो सकन बेटा, बंदे घर जाके रोने की जैसे गल समझ आ गई। जंग रुक गई, कहने लगे हाजिर है ये हुकूम। अब्बास का मौला हुआ लम्हात में मजलूम। सलाम है सैयद एंडी बाना से जाजी औलादे बतूल जाएंगी ना मिला जेड़े मातमी एक बारी हाय करो यार, मेनू हाथ मारना आंदा एक बारी हर मातमी दा हाथ आवे। अल्लाहु अकबर जी सैयद यही हक बनता तो साडे जैसे फूट के रो रहा है ना तू। अल्लाहु अकबर, ओ मेरे पुत्रा दी खैर होवे, यही शान है मातमी की है। बादशाह जी जीवो सदके। तौहीद की आवाज पर मुस्तर हुए मासूम, जंग रुक गई, कहने लगे हाजिर है ये हुकूम। अब्बास का मौला हुआ लम्हात में
मजलूम तेरे हल्के ने मातमी में जरूर पुत्र आए करा दे बोले कि खुदा हामी हुआ है ज़ैनब भाई मोजी जी जी अंदर जी वो मैं सद गए जी मेरा बच्चा जी 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 अगली बात को मैं पढ़ देता हूँ वहीद की आवाज पर मुस्तर हुए मासूम जंग रुक गई कहने लगे हाजिर है ये हुकूम अब्बास का मौला हुआ लम्हात में मजलूम बोले कि खुदा हामी हुए ज़ैनब कुलसूम फिर खैमे की तरफ देख के फरमाते इस्लाम पे कर जुल्म करे अब भी जमाना फिर शाम गरीबा इसे चादर से इस्लाम पे कर जुल्म करे अब भी जमाना फिर शाम गरीबा इसे आखिरी 6 मिसरे मालूम है अच्छा फिर शाम गरीबा इसे चादर से बचाना उस वक्त में उतरी कहीं मादर की सवारी अली की कसम है बाबा नासिर शाह मैं कहना भाई जेड़े बंदे दी ईमान शिया है ना वो ते वाजिब है वो उच्च है करके उस समय पे मातम करे बाकी दी मर्जी पता नहीं किवें मैं लिख बैठा उस वक्त में उतरी कहीं मादर की सवारी वो पहलू शिकस्ता थी बहुत दर्द की और तेरी धियां दे बंदे मनैया अल्लाह अकबर जी यही हक है मातम का हूं मेरे मातम में पुत्रा दी खैर और बादशाह जी सदके हौसला हौसला एक मंडी और जी बाबा एक जुमला वाला खड़े मौके गल उस वक्त में उतरी कहीं मादर की सवारी वो पहलू शिकस्ता थी बहुत दर्द की सारा मुंह भर गया अंजो ना वो पहलू शिकस्ता थी बहुत दर्द की मारी माजूर हुई अश्क हुए आंख से जारी 18 बरस की वो ज़ईफ़ा ये पुकारी 18 बरस की वो ज़ईफ़ा ये पुकारी 18 बरस की वो ज़ईफ़ा ये पुकारी लोग मिल गए मिट्टी में मेरी गोद के पाले गाजी को बुला ले मेरे बच्चे को बच अल्लाह अकबर आधा मिनट और पढ़ना मैं ये सही है आधा मिनट और नौकरी मेरी नौकरी जवानियां मारे मेरा पुत्र नस्ल नहीं खैर होंगे लोग मिल गए मिट्टी में मेरी गोद के पाले गाजी को बुला लो मेरे बच्चे को बचा ले वक्त का आखिरी सुल्तान फरमाता है मेरा सलाम उस शरीफ पे जो 53 मिनट ना जीन पे था ना जमीन पे था क्यों बेटा तूने मेरी बात समझी है अगर तू मेरी बात समझ जाता तो बेसाख्ता मातम करता मुंह पे मैं समझा ही नहीं सका अच्छा चल मैं आधा मिनट और पढ़ने लगा हूं ये जीन है ये जमीन है यहां से उतर गया यहां नहीं आया कहां चला गया अली दे पुत्रा दी गुरबत दी कसम तीरों में फंस गया बेटा बतूल का 53 मिनट तीर हुसैन से गुजरते रहे हुसैन तीरों से गुजरता रहा 53 मिनट के बाद गरीब मुंह के बल जमीन पे आया आधा मिनट और हौसला हाथ पकड़ लो आधा मिनट और पढ़ना है हौसला हौसला मुक गई बस मैं माथा में हुसैन आखिर लगा माता की तैयारी करिए अद्धा मिनट में और पढ़ना 53 मिनट गरीब तीरों से गुजरता रहा तीर गरीब से मैं थोड़ी कैफियत देख रहे हैं अली के पुत्र की कसम मैं पढ़ देता ना तो लाहौर है कि उन्हें जो मैं पूरी जिंदगी सुने हैं थे कयामत आ जानी है इमाम हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम सरकार सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा कितने जख्मी थे आपके बाबा बादशाह सज्जाद ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार के फरमाते मेरे बाप के बदन पे इतनी जगह भी खाली नहीं हौसला 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 आधा मिनट और खत्म हो गई बस में बात मेरे बाप के बदन पे इतनी जगह भी खाली नहीं थी अच्छा सच्ची बताना मुश्किल अगर बेटों पे बने तो कौन सा रिश्ता याद आता है माँ का ऐसा यही है ना यही बोल यार कौन सा रिश्ता बाबा जी याद आता है माँ का दौड़ते हुए घोड़े से मेरी जमीन पे उतरा
मौला मैं आखिरी है कि जिन पर छोड़ो मातम मैं हुसैन कर रहा हूँ मेरी मर्जी मातम कर मैं कर मुक गई मेरी आज की मैयत जड़ा अमीर है वो फरमा देगा गरीब है वो है करे मातम करे मैं जा रहा हूँ बेसाख्ता गरीब का मुंह खुल गया इतने जोर से देने लगा गरीब का मुंह खुला गरीब की आवाज आई अम्मा अल्लाह करे शियाना हुआ जिन्हें वहां है जिन्हें वहां हाथ नहीं मारिया इधर गरीब के मुंह से निकला अम्मा गरीब के मुंह से निकला मैं पढ़ दिया अच्छा जी मैं पढ़ दिया हाँ भी लाहौर वाले और मातम करोगे पढ़ दिया मेरे बात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद के मुंह से निकला अम्मा उधर एक हरामजादा तीर लेके खड़ा हुआ था उसने तीर छोड़ा मुंह खुला हुआ था तीर गरीब के खुले हुए मुंह में जा लगा तीर गरीब के हलक में फंस गया अब ना मुंह बंद होता था न मुंह खुलता था 18 साल की एक बुढ़िया काले बुरके वाली मशहूर जिसका